Hello, my dear friends. Welcome to Government Scheme Session 2. And as per our discussions, we are going to present before you postmortem on insights, special issues on current affairs. And this is Government Scheme Session 2. And we have three parts of this session. Session 1 is question session, and session 2 is topic analysis, and session 3 is आंसर सेशंस। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर के, इनका एक आंसर भी दिया जाएगा लास्ट में और टॉपिक पे एनालिसिस की जाएगी सेशन 2 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गर्भ सेकंड ऐप इज मेड टू ट्रैक। जो गर्भ सेकंड ऐप है ये क्या करने के लिए है? टू ट्रैक रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, none of the above. Second question. Now consider the following statements. Power for All is a joint initiative of the center in collaboration with the state governments. It is for supplying of quality and reliable 24/7 power to agricultural by industrial but not the domestic consumers. दोनों स्टेटमेंट है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शंस है। थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding components of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana scheme. Statement 1, strengthening of sub-transmission and distribution network, feeder separation, metering. कौन कौन से सही है? एक, एक और दो, एक, दो और तीन, या बोथ एक और दो आर इनकरेक्ट? तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Ujala scheme is LED based domestic efficient lighting program DELP. Second, under this scheme, LED bulbs at 40% of the market price will be distributed to every grid connected consumers. कौन कौन से सही है? Only one, only two, both 1 and 2, and both 1 and 2 are incorrect. चलते हैं टॉपिक पे। पहली जो स्कीम है गवर्नमेंट की, हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में, 24/7 पावर फॉर ऑल। ये पावर फॉर ऑल जो स्कीम है, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ सेंटर इन कोलैबोरेशन विद स्टेट। तो पॉइंट नंबर 1, ये पूरी टोटली सेंट्रली फंडेड स्कीम ना होकर के ये क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव है स्टेट और सेंटर की, और इसमें 24/7 पावर जनरेशन की बात प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। किसको किसको? पहला तो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, तीनों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 याद रखना, किसको किसको? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। नाउ the scheme is aimed at addressing all the key aspects and activities to be undertaken across generation, transmission and distribution. आपको पता होना चाहिए 3 स्टेज आते हैं। एक आता है पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है ट्रांसमिशन जिसको एक सेंटर पे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको वहां से ट्रांसमिशन किया जाता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंज्यूमर्स को। तो दिस इंक्लूड, जो स्कीम है ये इंक्लूड करती क्या करती है? 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इस 24/7 के तहत किया जा रहा है। The plan aims to provide each household access to electricity, 24/7 reliable power supply and adequate supply to agriculture consumers as per state policy by 2019. 2019 तक हमें क्या करना है? पावर सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई टू एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को करना है, और एवरी हाउस होल्ड को भी हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है। The plans for each state UT envisions reduction of AT and C losses. ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं इनको रोकना है, एंड इंक्रीजिंग कलेक्शन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव मीटरिंग। इफेक्टिव मीटरिंग कर देने से आपको जो लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको हम अचीव कर सकते हैं कि वो ना हो।
और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब ट्रांसमिशन होता है तो वहां एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, अगर वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी तो वहां पे नुकसान होता है। ठीक है। नाउ इट ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये नेटवर्क की बात करता है, ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन की, विद विच प्लेस वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई, जो कि वाइटल भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राउंड द क्लॉक सप्लाई में। जब सप्लाई लॉस कम होगा तो सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 24/7 पावर फॉर ऑल में क्या क्या याद रखना की जरूरत है? पहली बात तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है सेंटर स्टेट का। दूसरी बात, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक तीनों कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। तीसरी बात, इसमें 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है। चौथी बात, 2019 तक सबको प्रोवाइड करने की बात की गई। पांचवी बात, इसमें ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन नेटवर्क की भी बात की गई है, और इफेक्टिव मीटरिंग तो है ही है इसमें। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, the project aims to provide 24/7 uninterrupted electric supply to each rural household across the country by 2022। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है 2022 तक। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है इसको। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है? पहला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दूसरा फीडर सेपरेशन, एंड तीसरा metering at all levels including at input points, feeders and distribution transform। ठीक है ना? तो तीनों लेवल पे आपको काम करना, 3 कंपोनेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है आपको। It also seeks to strengthen microgrid and off-grid distribution network of rural electrification। Microgrid and off-grid distribution network of rural electrification। ये जो माइक्रोग्रिड ग्रिड क्या होता है? जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं और वहां से हम भेजते हैं, तो ये माइक्रोग्रिड और ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है। दिस स्कीम रिप्लेसेस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, RGGVY को ये रिप्लेस करके दीनदयाल ग्राम उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लेके आया गया है। क्या याद रखना है? रूरल हाउस होल्ड को 2022 तक देना है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दूसरी बात फीडर सेपरेशन है, और तीसरी बात मीटरिंग एट ऑल लेवल्स। चौथी बात है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को रिप्लेस करके इसको लाया गया है ना। उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है आपके पेरिस कन्वेंशन में भी, और पहले भी करती आई है, कि वो अपने जो बहुत सारी एनर्जी जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने वाली है, मोर देन 35% कम करने वाली है, और इसके अलावा वो सोलर एनर्जी पे जाने वाली है। तो पहला काम जिसमें वो सोलर एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो और कार्बन एमिशन दोनों कम हो, उसके लिए एलईडी बेस्ड काम करना पड़ेगा, और इसके लिए उसको एलईडी को अफोर्डेबल प्राइस पे देना पड़ेगा। तो उजाला स्कीम इसीलिए है। उजाला स्कीम इज एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, डेल्प है ये, है ना, दैट एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड एनर्जी सेविंग। ठीक है, तो एफिशिएंट लाइटिंग होगी, रिड्यूसिंग एनर्जी रिडक्शन होगा, कंजम्पशन जो उसका रिडक्शन होगा, और सेविंग भी होगी। उजाला स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL एंड जॉइंट वेंचर ऑफ PSUs अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इसके अंडर दिस स्कीम एलईडी बल्ब at 40% of market price will be distributed to every grid connected consumer। 40% दाम पे ही इसको बेचा जाएगा। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और PSU की मदद से इसको काम को किया जा रहा है। और तीसरा, इस प्रोग्राम का नाम एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम है। ठीक है। चौथी बात, गर्व टू ऐप। देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है इसको ट्रैक करने के लिए और पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए गर्व सेकंड को किया गया है। देखिए, इसमें लिखा भी है गर्व सेकंड को किस लिए किया गया है, ताकि रूरल जो ट्रैक कर सकें रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को। और इसमें जो गर्व सेकंड मोबाइल ऐप है has incorporated village wise, habitation wise baseline data on household electrification for all state, and it also has mapped village wise work sanction under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana to monitor progress of works in each village। कैसा प्रोग्रेस चल रहा है काम का, इसको ईच विलेज में, एवरी विलेज में हम प्रोग्रेस देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एंड गर्व सेकंड अलाउज पीपल्स पार्टिसिपेशन
for rural electrification work. It opens rural electrification work to public scrutiny and input about rural electrification program. Public scrutiny की बात कर रहा है और इसके लिए it also has a citizens engagement window, उसको कहते हैं संवाद to enhance participation. तो क्या बात याद रखनी है आपको? पहली बात तो इलेक्ट्रिफिकेशन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है गर्भ सेकंड, ठीक है। दूसरी बात, इसने क्या क्या अपने अंदर में समाहित किया है? विलेज वाइज, हैबिटेशन वाइज बेस लाइन डाटा तैयार किया है और इसके अंदर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को भी सम्मिलित किया गया है ताकि इसका मॉनिटर किया जा सके। ये पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए और ये पब्लिक स्क्रूटिनी की बात करता है और लास्ट में इसने एक अपना विंडो बना रखा है जिस संवाद के नाम से पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। Now let's go to the topic, questions. Curb second app is made to track रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसा कि आप इसमें देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या ट्रैक करने के लिए गर्भ सेकंड है? रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा दिस इज व्हाट। नाउ consider the following statements. Power for all is a joint initiative of the center in collaboration with the state government, बिल्कुल सही। Second, it is for supplying of quality and reliable 24/7 power to agriculture, industrial बट नॉट दी डोमेस्टिक कंज्यूमर। भाई तीनों के लिए है, ऐसा नहीं है डोमेस्टिक कंज्यूमर को अलग नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि कौन सा सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिल्कुल सही। फीडर सेपरेशन, बिल्कुल सही। मीटरिंग, बिल्कुल सही। तीनों। Consider the following statements. Ujala scheme is a LED-based domestic efficient lighting program. बिल्कुल सही। Under this scheme, LED bulbs at 40% of the market price will be distributed to every grid connected consumers. बिल्कुल सही, ठीक है ना, दोनों सही।